साल 1964 की 27 मई का दिन था जब आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का 74 साल की उम्र में निधन हुआ था। दोपहर करीब 2 बजे घोषणा हुई कि हार्ट अटैक से पंडित नेहरू की मौत हो गई है। इस खबर से हर ओर सनसनी मच गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने वसीयत में ये 10 साल पहले ही लिख दिया था कि उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। नेहरू ने ये वसीयत 21 जून 1954 को लिखी थी, जब वो 1940 के दशक में अहमदनगर किले की जेल में बंद थे। तब उन्होंने जिक्र किया था कि वो वसीयत लिखने के बारे में तब से सोच रहे हैं जब से जीजा जी की अचानक मृत्यु हुई। दरअसल जीजा जी की अचानक हुई मृत्यु की खबर उनके लिए बहुत बड़ा झटका थी। उस खबर ने उन्हें वसीयत बनाने के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि पंडित नेहरू ने अपनी वसीयत में साफ साफ लिखा था कि उनकी मौत के बाद उनके लिए कोई धार्मिक अनुष्ठान ना किया जाए। दरअसल इसकी वजह बताते हुए उन्होंने लिखा था कि मैं ऐसे किसी भी अनुष्ठान में विश्वास नहीं करता। मेरी मृत्यु के बाद ऐसा करना एक पाखंड होगा। ऐसा करना स्वयं को और बाकी लोगों को धोखा देने के समान होगा। वसीयत में नेहरू ने लिखा था, जब मैं मर जाऊं तो मैं चाहूंगा कि मेरे शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए। अगर मेरी मौत विदेश में होती है तो मेरे शरीर का दाह संस्कार भी वहीं कर दिया जाए और राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नेहरू ने वसीयत में अपनी राख को 2 तरह से बिखेरने की इच्छा जताई थी। उन्होंने सीधे शब्दों में लिखा था कि राख का कोई भी हिस्सा न बचाकर रखा जाए और न ही संरक्षित रखा जाए। वो चाहते थे कि इलाहाबाद में गंगा में उनकी मुट्ठी भर राख को बहा दिया जाए। पंडित नेहरू लिखते हैं कि ऐसा करने के पीछे कोई धार्मिक महत्व नहीं है। मुझे बचपन से गंगा और जमुना से लगाव रहा है। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरा ये लगाव लगातार बढ़ता गया। वो चाहते थे कि उनकी राख का बड़ा हिस्सा हवाई जहाज से ऊपर ले जाकर खेतों में बिखेर दिया जाए, जहां भारत के किसान मेहनत करते हैं, ताकि वो देश की धूल और मिट्टी में मिलकर भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएं। उन्होंने लिखा कि मुझे भारत के लोगों से इतना प्यार और स्नेह मिला कि मैं इसका एक छोटा सा हिस्सा भी उन्हें लौटा नहीं सकता, और वास्तव में स्नेह जैसी कीमती चीज के बदले में कुछ लौटाया भी नहीं जा सकता। इस देश में कई लोगों की तारीफ की गई है, लेकिन मुझे जो भारत के सभी वर्गों के लोगों का स्नेह मिला वो इतना ज्यादा मात्रा में है कि मैं इससे अभिभूत हो गया हूँ। मैं केवल आशा ही कर सकता हूँ कि जब तक मैं जीवित हूँ मैं अपने लोगों और उनके स्नेह से वंचित ना रहूँ। उन्होंने अपनी वसीयत में आनंद भवन को इंदिरा गांधी के नाम किया था। हालांकि उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि अगर उनके लिए इसे पारिवारिक निवास बनाए रखना सुविधाजनक नहीं है तो वो इसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए समर्पित कर सकती है। इसका इस्तेमाल कमरा नेहरू मेमोरियल अस्पताल या प्रस्तावित बाल गृह के संबंध में किया जाए। दोस्तों, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस फैसले को कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।